आपदा फंड के 1300 करोड़ का हिसाब नहीं मिलने को लेकर राज्य की राजनीति गर्म है। बीजेपी ने राज्य सरकार से जांच कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी से ही सबूत मांगे हैं। देखिए रिपोर्ट। किताब नहीं होने पर सियासत। बीजेपी ने पूछा, आखिर कहां गए 1300 करोड़ रुपए? आपदा फंड के 1300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, जिस पर अब झारखंड की सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और पूछा है कि क्या कोरोना जैसे आपदा को भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अफसर की तरह इस्तेमाल किया? क्या सूखा राहत के नाम पर कृषि विभाग ने किसानों को छला? बीजेपी ने राज्य सरकार से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। तो विभागों की समीक्षा होनी चाहिए, कहाँ इनकी आपदा के फंड्स गए उसका डिटेल पता करना चाहिए, और यदि अगर सरकार डिटेल पता करने में समर्थ नहीं है तो विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे पदाधिकारियों पे, वैसे नेताओं पे जो उस समय इस विभाग को चला रहे थे। अन्यथा फिर सरकार के अगेंस्ट हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में मामले को डालेंगे। हम लोग जांच एजेंसियों को लिखेंगे और उस समय सरकार बोलेगी कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसी का इस्तेमाल करती, तो हम लोग शांत तो नहीं बैठेंगे। 1300 करोड़ का घोटाला हुआ तो क्या करें, हम लोग चुप भी नहीं बैठेंगे और जनता के हित में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड को आपदा फंड में 3000 करोड़ मिले थे, लेकिन उसमें से 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा राशि स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग का है। कोरोना काल के दौरान करीब 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग ने आपदा फंड से लिया। वहीं सूखा राहत के लिए कृषि विभाग ने 600 करोड़ का फंड लिया, लेकिन दोनों विभागों ने अब तक खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। पूरे मामले पर स्वास्थ्य और आपदा मंत्री इरफान अंसारी ने जांच की बात जरूर कही, लेकिन आरोप लगाने वालों से सबूत भी मांगे। आरोप अगर लगाते हैं तो आपको प्रमाण देना होगा, और मेरे विभाग का मामला है, मेरे डिपार्टमेंट का मामला है। इरफान अंसारी आपके बारे में बोलो 2019 की बात भी है। मैं मामला को दिखाता हूँ, अगर जरा भी सच्चाई होगी तो कार्रवाई होगा। अगर ऐसी बातें हैं तो मैं देखता हूँ। मंत्री भले ही विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने संबंधित विभाग को पत्र लिखा है और आवंटित राशि का व्यय विवरणी जल्द से जल्द भेजने को कहा है, क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के पोर्टल पर हिसाब अपडेट नहीं होने पर आगे राशि मिलने पर परेशानी होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो 15वें वित्त आयोग के तहत आपदा फंड से राज्य सरकार ने 3000 करोड़ निकाले, जिसमें 1300 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। सियासत इस पर पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। संवाददाता पूजा दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। पूजा का रुख करते हैं। पूजा, 1300 करोड़ पर सियासत गर्म है। ये वो 1300 करोड़ रुपए हैं जो 15वें वित्त आयोग के तहत आपदा फंड से निकाले गए थे, लेकिन उनका हिसाब नहीं मिल रहा है। इस पर अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है और राज्य सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगा रही है। पूरी जानकारी दें। आयुष, आपको बता दें कि अमित मंडल ने इस पूरे मामले को लेकर के प्रेस वार्ता की थी और इस पर अपनी बातों को रखा था कि आखिर जो यहाँ पर NDMIS जो पोर्टल है, उस पर ये सारी चीज़ों को यहाँ पर जल्द से जल्द सारे रिपोर्ट डालने हैं कि जो कृषि विभाग के अंतर्गत जो सुखाड़ का मामला सामने आया था उसमें 600 करोड़ रुपए जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी कोरोना के समय में और उसके बाद भी कई जो समय आए थे आपदा के समय में लगभग 700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। तो उसको लेकर के आखिर पूरी जानकारी पोर्टल पे क्यों नहीं दी जा रही है? 15वीं जो पूरा वित्त था वो 2026 में खत्म होने को है और 16वां समय जो है वो शुरू होने वाला है। तो आखिर उस पोर्टल में पूरी जानकारी राज्य सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? केंद्र सरकार के द्वारा कई चीजों को लेकर के यहाँ पर आपदा विभाग को यहाँ पर राशि दी गई थी और उसमें से कितने खर्च हुए हैं इसके पूरे डिटेल्स सभी राज्यों को पोर्टल में अपडेट करने को कहा गया है। लेकिन अब तक राज्य सरकार की ओर से उस पोर्टल में सारी चीजें जो है वो अपलोड नहीं की गई हैं, जिसके वजह से अमित मंडल लगातार राज्य सरकार पर यानी कि हेमंत सरकार पर हमलावर है। उनका साफ कहना है कि आखिर सरकार इसका पूरा ब्यौरा क्यों नहीं दे पा रही है। कृषि विभाग में जब उस 600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया है तो किस तरीके से किया गया है उसकी पूरी जानकारी क्यों नहीं है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जो 700 करोड़ का इस्तेमाल किया गया है तो आखिर उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कोरोना के समय में उसका किस तरीके से प्रयोग किया गया था,
वो पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी यहां पर मांग रही है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जानकारी यहां पर साझा करे कि आखिर ये पूरे पैसे किस तरीके से इस्तेमाल हुए। अगर यहां पर पूरा ब्यौरा वो नहीं दे रहे हैं तो यानी उनका साफ आरोप है कि इस पूरे मामले को लेकर के भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे जो है वो यहां पर गबन किए गए हैं। ये अमित मंडल का साफ तौर पर कहना है कि आखिर वो पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। इरफान अंसारी ने भी इस मामले पर साफ तौर पर कहा कि हम यहां पर अगर इस बात में सच्चाई होगी तो जरूर जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। अगर इस पूरे मामले को लेकर के राज्य सरकार अपडेट कर देती है तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो क्लियर नजर आएगा जब वो पूरा रिसिप्ट वहां पर देंगे कि हाँ इस कृषि विभाग में जो 600 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए गए तो वो सुखाड़ में किन किन जिलों में इस्तेमाल किए गए थे, किन किन लोगों तक दिए गए थे, कृषि विभाग में उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये पूरा ब्यौरा जो है, पूरा रिसिप्ट जो है वो देना पड़ेगा कि आखिर कहां कहां वो 600 करोड़ रुपए जो है वो इस्तेमाल है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करते हैं तो कोरोना के समय में किन किन जगहों पर वो 700 करोड़ रुपए जो है वो इस्तेमाल किए गए, आपदा के समय में इस पूरी राशि का प्रयोग होना था, तो वो पूरे पैसे कहां गए, पूरे रिसिप्ट के साथ किस जगह पर कितनी राशि खर्च हुई है, कहां वो राशि दी गई है और किस तरीके से उसका पूरा प्रयोग जो है वो जनता तक पहुंचाया गया है, जनता को उससे लाभ पहुंचाया गया है आपदा के समय में, वो पूरी जानकारी फिलहाल यहां पर राज्य सरकार को देने की मांग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर सरकार को नहीं दे पाती है तो वो यहां पर वो आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर जरूर इस पैसे के साथ भ्रष्टाचार हुआ है, पैसे गबन करने का पूरा मामला जो है वो विपक्ष की तरफ से एक तरफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से आज 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात कर ले, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा रही है, सबूत है तो लेकर आइए। जरूर आयुष, देखिए जिस तरीके से अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जरूर इरफान अंसारी ने इस बात को कहा है कि बीजेपी के पास अब कुछ काम नहीं रह गया, इस वजह से वो इस तरीके से बेबुनियाद सवाल जो है वो यहाँ पर आरोप जो है वो हमारे ऊपर लगा रही है। लेकिन यहाँ पर इरफान अंसारी ने कहा है कि जांच होने के बाद अगर कोई भी सच्चाई निकलती है तो जरूर उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी कि आखिर किस तरीके से हुआ है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि हम जरूर उन सारी चीजों का ब्यौरा जरूर देंगे कि आखिर वो 1300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे कैसे और कहां कहां पर किया गया है, पूरे रिसिप्ट के साथ हम वो सारी चीजों को यहां पर देने का काम करेंगे। ये भी इरफान अंसारी ने पूरी तरीके से क्लियर किया है और उनका ये भी कहना है कि वो पूरी 1300 करोड़ रुपए जो है वो जनता के लिए ही खर्च किए गए, क्योंकि आपदा के समय में किसानों तक पैसों की जरूरत है, सुखाड़ जो हुआ था किसानों को उस सुखाड़ से आगे भी लेकर के आना था तो इसलिए वहां पर इस्तेमाल हुआ है। वहीं कोरोना के समय में जो अलग अलग बेड्स है, हॉस्पिटल्स है, ऑक्सीजन है, साथ ही साथ जो पूरे वैक्सीन थे उन सभी जगहों पर इसका पूरी तरीके से प्रयोग किया गया है। तो सभी चीजों का ब्यौरा जो है वो जरूर राज्य सरकार पोर्टल पर अपडेट करेगी और ये चीजें जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ये जरूर इरफान अंसारी ने कहा है। बिल्कुल, देखिए इरफान अंसारी का कहना है कि हम बिल्कुल जांच कर कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इस 1300 करोड़ रुपए को लेकर सियासत और कितना गर्माती है। पूजा, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1300 करोड़ यानी 15वें वित्त आयोग के तहत जो आपदा फंड से 3000 करोड़ रुपए निकाले गए थे उनमें से 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी का यह कहना है कि अधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से आज इस 1300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल पा रहा, वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल खत्म होने में अभी 4 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। 4 महीने के भीतर हम हिसाब का पाई पाई केंद्र सरकार को दिखा देंगे कि हमने आपदा फंड से निकाले गए पैसों को कहां खर्च किया है। तो आपदा फंड से निकाले गए 1300 करोड़ रुपए को लेकर हिसाब राज्य सरकार ढूंढ रही है, जिसे लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्म है।
तो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगाती है और सीधे तौर पर कहा है कि अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, अधिकारियों की ओर से किसी तरह की लापरवाही हुई है तो आने वाले दिनों में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आपदा फंड से निकाले गए 1300 करोड़ रुपए को लेकर हिसाब नहीं मिलने पर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।